आप शॉप्सी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो एक ऑप्शन आपको वहां पे दिखता है, वो है बाई नाउ पे लेटर। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जब होता है जब हम लोग सोचते हैं कि यार रीसेलिंग प्लेटफॉर्म पर बाय नाउ पे लेटर का क्या मतलब है और इसे किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं और इससे हमें क्या फायदा होगा। क्या हमें अपने ग्राहक को उधार माल देना है या इस माल को उधार देके हमें ईएमआई चुकानी पड़ेगी, यानी कि ये पूरा सिस्टम है क्या और शॉप्सी ने इसको क्यों स्टार्ट किया है। आपको दूसरे एप्लीकेशन में बाय नाउ पे लेटर नहीं दिखेगा जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है। अब तक आपने ये ऑप्शन देखा होगा वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, लेकिन अभी जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है उसमें भी ये ऑप्शन देके ये क्या जताना चाह रहे हैं और उससे क्या मतलब है, तो ये आपके यानी कि रीसेलर्स के कितने काम की चीज है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले क्या होता था, किसी को भी कोई भी सामान खरीदना है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो लोग क्या करते थे, बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवा लेते थे और क्रेडिट कार्ड में एक क्रेडिट लिमिट होती थी उन व्यक्तियों की और उस क्रेडिट लिमिट के तहत वो अपना कोई भी शॉपिंग कर सकते थे और उस पैसे को कहीं पे भी खर्च कर सकते थे। और हर किसी की एक क्रेडिट लिमिट होती थी उसके क्रेडिट स्कोर के आधार पर। जैसे किसी को 50,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली है, यानी कि वो विदाउट पैसे, जब उसके पास पैसे नहीं है तो अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो 50,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकता था। ऐसी किसी की 2 लाख होती थी, किसी की 3 लाख होती थी, तो हर किसी की क्रेडिट लिमिट होती थी। अब इसी बीच होता क्या था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रोडक्ट खरीदना है और वो भी उधारी में खरीदना है और वो भी ऑनलाइन खरीदना है। तो एक ऑप्शन आया कि बाय नाउ, यानी कि अभी खरीदें, पे लेटर बाद में पैसे दें, अभी खरीदो पेमेंट बाद में करो। तो ये एक ऑप्शन लाया गया और इसका उद्देश्य ये था कि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो लोग भी अब उधार माल खरीद सकते हैं, यानी कि माल खरीद लो पैसे बाद में दे दो। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये फीचर ई कॉमर्स कंपनियों ने लाया तो ये हद से ज्यादा इनकी सेल बढ़ी, अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, और बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू भी कर दिया। और थी भी फायदे की चीज ऐसे थी कि आप अभी कोई माल खरीदना चाहते हैं, मान के चलो फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजॉन से, और उसकी कीमत है 1 लाख रुपए और आपने बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन एक्टिव कर लिया है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको 2-3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप एक साथ उस पैसे को चुका दोगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। दूसरा आप उसे इंस्टॉलमेंट में चुका दोगे। तो होता क्या है कि एक होता है कि 14 दिन के अंदर आप चुकाओगे तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद आता है कि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहते हैं तो आपसे फिक्स ब्याज ली जाती है जो भी इनकी तय की गई होती है, तो उसके हिसाब से आपकी ईएमआई बट जाती है और हर महीने आपको वो ईएमआई पे करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये बाय नाउ पे लेटर काम करता है। अब भाई आपको ये तो समझ आ गया होगा कि भाई ये ई कॉमर्स कंपनियों ने शुरू किया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अच्छे से काम भी करता है, लेकिन हम लोग शॉप्सी में जब इस ऑप्शन को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शॉप्सी पर जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो अपने लिए नहीं खरीदते, हम उनको सेल कर रहे हैं कस्टमर के लिए। अगर उस समय हम बाय नाउ पे लेटर को ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं और बाय नाउ पे लेटर पर कोई भी ऑर्डर कर देते हैं तो उस समय क्या होगा, क्या जो इंस्टॉलमेंट होंगे वो कस्टमर चुकाएगा या हम चुकाएंगे। या आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर एक साथ आप सेलेक्ट करते हैं कि हम 7 दिन बाद, 8 दिन बाद पेमेंट कर देंगे तो वो कौन पेमेंट करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल यहां पे आता है। तो सबसे पहले रीसेलर भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो शॉप्सी है वो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है। फ्लिपकार्ट में मोस्टली जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन शॉप्सी में एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अब शॉप्सी के जब कस्टमर केयर से हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि इस फीचर को इसमें क्यों लाया गया है, तो उन्होंने 2 चीजें हमें इसके बारे में बताई। उन्होंने पहली चीज बताई कि सर ऐसा नहीं है कि शॉप्सी पर आप सिर्फ और सिर्फ रीसेलिंग कर सकते हैं, आपको पर्सनली अपने लिए कुछ भी खरीदना है तो भी आप बाय नाउ पे लेटर का यूज कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए खरीद सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज कि जो रीसेलिंग होती है वो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में ही होती है। अब आपके फ्रेंड के पास अभी फिलहाल में पैसे नहीं है, वो बोलता है कि नहीं भाई तू एक काम कर, मुझे माल दिलवा दे और बाद में मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, तो आप उनके लिए बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने बिहाफ पर उसको कोई प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं और बाद में उससे पैसे ले सकते हैं, लेकिन पैसे आपके ही अकाउंट से कटेंगे, आपके अकाउंट से ही डिडक्ट होंगे। इसके अलावा बहुत बार इन्होंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं, एक चीज और इन्होंने लूप होल बताया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी कस्टमर हैं
आपसे जो माल खरीदते हैं, आपके जो आप रीसेलर हैं, तो आपसे बहुत सारे लोग माल खरीदते होंगे, तो आप क्या करिए कि वो लोग आपको पहले पेमेंट कर देंगे, तो उस पैसे को आप अपने पास रख लीजिए और उस इकट्ठे पैसे को किसी काम में यूज में ले लीजिए और उनके लिए आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो वो बाय नाउ पे लेटर से ऑर्डर करो और उसके बाद आपकी छोटी छोटी किस्तों में वो पैसे कट जाएंगे। बाकी का आपको जो इकट्ठा पैसा मिलेगा तो उस पैसे को आप किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भाई इन्होंने एक आइडिया दिया, ये मेरे दोस्त ने भी आइडिया दिया कि रोहित, अगर हम जैसे मान के चलो कि 1,000 रुपए के प्रोडक्ट लोग खरीदने के लिए हमारे पास आते हैं और मान के चलो 100 लोग हमारे पास आ जाएं, तो 100 इंटू 1,000 यानी कि 1,00,000 रुपए का हम माल बेच देते हैं और वो प्रीपेड में पेमेंट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पैसे को तो अपने पास ले लेंगे, बाकी का सभी लोगों के लिए जो ऑर्डर करेंगे वो बाय नाउ पे लेटर के माध्यम से ऑर्डर कर देंगे और 1,00,000 रुपए जो भी होंगे वो इंस्टॉलमेंट में चुकना शुरू हो जाएंगे और बाद में वो हमारी किस्तों से कटते जाएंगे 2,000 3,000 रुपए महीने, और जो 1,00,000 रुपए हमारे पास आएंगे उसको हम किसी काम में, बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारे बाय नाउ पे लेटर का फायदा उठाते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शॉप्सी के अंदर बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन क्यों दिया है और इसका किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग बाय नाउ पे लेटर का लाभ उठाना चाहते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, दूसरा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और तीसरा आपके पास केवाईसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद क्या होगा, इसमें आप जैसे ही लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे, अकाउंट बनाओगे तो आपका एक क्रेडिट स्कोर यहां पे जनरेट हो जाता है और आपको दिखाया जाता है कि आप इतने रुपए का यहां से माल खरीद सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी भी आपकी क्रेडिट लिमिट होती है उसके तहत आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं जहां पर आपने बाय नाउ पे लेटर अकाउंट बनाया है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पहले थी या नहीं वो कमेंट करके बताइए। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।